यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् श्रीमन्मदनगोपालं बृन्दारण्यपुरन्दरम् श्रीगोविन्दं प्रपद्येऽहं दीनानुग्रहकारकम् वन्दे कुन्दमरविन्दकलायताक्षम् कुन्देन्दुशङ्खदशरम् शिशुपदेशम् इन्द्रादिदेवनवन्दितपादपीठम् वृन्दावनालयमहं नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकर्णं विकसितनलिनास्यं विस्फुरन्मन्दहास्यम् कम्पककुटुकूलं चारुगर्भावचूरं कामविलसारं काशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनाभात् कृष्णात् परं तत्त्वमहं जाने। श्रीनारद उवाच निषन्योजुषतो दोष्यान् बुद्धिभ्रंशो रजोगुणः श्रीमदादाभिजात्याधिरयत्र स्त्रीद्योतलासौ हन्यन्ते पशवो यत्र निर्दयचिदात्मभिः मन्यमानैरिमं देहमजरा मृत्युनश्वरम् देवसंगीतमप्यन्ते कविविद्भस्मसंगीतम् भूतधृक्तत्कते स्वार्थं किं वेदयोयतम् देहकमन्नदातुस्तं निषेक्तुर्मातुरेव च मातु पितुर्वा वरिणो वेतुग्नः शृणोति वा एवं साधारणं देहमुद्यक्तप्रभवाप्ययम् वो विद्वान् आत्मसात् कृत्वा हन्ति जन्तुर्ते सतः। नलकूबर और मणिग्रीव को धन के मद में मत्त होकर बुरा कार्य करते देखा जब नारद जी ने, और उनके बहुत गहरे पतन की आशंका जब देखी, तब उन पर अनुग्रह करने के लिए नारद जी ने शाप देना उचित समझा। शाप के द्वारा उनको निर्दोष बनाकर भगवान से मिलाना है। तो यो निश्चय करके नारद जी कहने लगे कि भाई सबसे बड़ा जो मनुष्य की बुद्धि को भ्रष्ट करने वाला मद है वो धन का मद है। धन मद जितना जीव की बुद्धि को भ्रष्ट करता है और चित्त में चांचल्य पैदा करता है, उतना और कुछ नहीं करता। तो यो मद के 3 प्रकार माने गए हैं प्रधानतया। धन मद, अच्छे कुल में जन्म का मद और विद्या का मद। विद्या मदो धन मद तथा चाभिजनो मदः मदा एतैर्लिप्तानां तैवत सतां दमाः। विद्या, धन और उच्च कुल में जन्म, इन 3 भावों से मद का संचार होता है। जो व्यक्ति इन तीनों मदों से लिप्त न होकर इनसे विपरीत दम करता है, अर्थात इन मदों से जो रहित रह सकता है, वही वास्तव में इंद्रिय दमन करने वाला है, वही संयमी है। शमो मनिष्ठता बुद्धिर दम इंद्रिय संयम, भागवत में कहा
भगवान में बुद्धि का स्थापन करना ही शम है और इंद्रियों का निग्रह ही दम है। विद्वान व्यक्ति यदि विद्या गर्भ से गर्वित नहीं होता तो वो विद्या बल से उस विद्या बल से भोग वासना मिट जाती है। विद्या बल ये काम करता है। सर्वदा ही उसके मन में ये बात आती रहती है कि इतना पढ़कर भी, इतना शास्त्र का अध्ययन करके भी यदि मैं शास्त्र प्रतिपादित भगवान श्री गोविंद के चरणों का भजन न कर सका तो क्या विषय भोग में ही रहूंगा? मेरी विद्या को धिक्कार है, मुझको धिक्कार है। मैं विद्या बल से भगवान का भजन करके भजन के तत्व की और प्रणाली को जानकर उसमें अपने आप को लगाकर मानव जन्म को सफल करूंगा। ये विद्या मद से रहित विद्वान पुरुषों की ऐसी उक्ति होती है। परंतु जो विद्या लाभ करके विद्या का गर्व करने लगते हैं वे या तो दूसरों को हराना चाहते हैं और या विद्या बल से नाना प्रकार के विषय भोगों का उपाय निर्धारण करके उन्हीं में रत होते हैं। हमारी इतनी विद्या, हमारा ये मूल्य होना चाहिए। विद्या का फिर वो मूल्य करते हैं और उस विद्या के बल से धन कमाते हैं और विद्या के बल से विद्याहीनों को धोखा देकर प्रताड़ित करके वे अपना पोषण करते हैं। तो विद्या गर्वान्वित जो विद्वान लोग हैं वे वास्तव में विद्वान ही नहीं है सच्चे, और उनका जीवन पशुतुल्य हो जाता है, चाहे वो पढ़े लिखे भले ही बहुत हों। और धनवान व्यक्ति यदि धन के गर्भ में गर्वित हो जाता है तो वो दो काम करता है प्रधान, जिनसे भ्रष्ट हो जाता है। एक तो धन के बल से नाना प्रकार के विषय भोग में रत रहकर विषय भोगों की सामग्रियों को इकट्ठा करता हुआ पशु बन जाता है, और या वो धन के बल से जो धनहीन है उनको सताता है। तो किसी अगर कहीं भगवान की कृपा हो जाए, कठिनता से होती है, तो भगवत कृपा से यदि किसी धनवान व्यक्ति में धन का गर्व न पैदा हो तो वो धन के द्वारा जगत की सेवा करता है, धन के द्वारा दरिद्रों का प्रतिपालन करता है, धन के द्वारा भगवान की देवताओं की पूजा करता है और धन को भगवान की सेवा का साधन मानकर अपने को केवल सेवक मानता है। न धन हमारा है और न धन को लगाने की हमारी अलग समझ है। भगवान की कृपा से प्राप्त भगवान की वस्तु और भगवान की दी हुई बुद्धि से होने वाली भगवान की सेवा, इस प्रकार वो अपने को भगवान की सेवा का सेवक मानता है तो स्वयं वो भगवान का फिर भक्त बन जाता है। तीसरे, उच्च कुल में जन्म ग्रहण करके यदि किसी को कुल गर्व होता है तो देखा जाता है कि जिनको वंश का झूठा अभिमान होता है, बोले हमारा कोई क्या कर लेगा, हम तो सबसे ऊंचे हैं ही। इसलिए कुकर्मों के आचरण में भी वो लग जाता, उसे शर्म नहीं आती। और उच्च कुल में जन्म का अभिमान होने के कारण से नीचे कुल वालों की वो अवज्ञा करता है और निरंतर इससे उसका अधपात होता चला जाता है। पर भगवान की कृपा से यदि उच्च कुल में जन्म होकर भी कुल गर्व न हो तो उसके द्वारा फिर कुकर्म नहीं होते। कुकर्म में मन जाने पर उल्टा ही होता है, इतने नीचे कुल में जन्म हम इतना नीचा काम करेंगे, तो उच्च कुल उल्टा उसको कुकर्म से रोकता है, उसको पूर्वक रहता है। तो विद्या मद, धन मद और कुल मद, ये इस जीव
में इस जगत में जीव को पशु बना देते हैं। इन सब में भी त्रिविध मदों में धन मद प्रधान है। यद्यपि ये तीनों ही मद मनगिरी और नलकूबर में थे, पर धनमद प्रधान थे। तो कहते हैं धनमद जितना जीव का अनिष्ट करता है उतना कोई मद नहीं करता। धनहीन व्यक्ति विद्या होने पर भी जब धनहीन रहते हैं तो उनकी विद्या का गर्व नहीं है। धनहीन व्यक्ति उच्च कुल में भी रहते हैं तब भी उच्च कुल का गर्व छोड़ करके वो धन के लिए नीच कुल वालों की सेवा करते हैं। तो धन का मद ही दूसरे मदों को पोषण करने वाला है। धन बल से मूर्ख भी विद्वान मान लिया जाता है, विद्वान उसकी सेवा करते हैं। धनी आदमी विद्वानों को सेवा बना लेता है। धनी आदमी नीच कुल जात होने पर भी उच्च कुल जात वालों की अवज्ञा भी कर सकता है, आदर भी कर सकता है। धनबल न होने पर धनबल से ऐसा कोई कुकर्म नहीं जो नहीं हो सकता। ये जितने कुकर्म होते हैं उनमें अधिकांशतः धनगर्भ ही उसका धनगर्भ का ही परिणाम होता है। और धनहीन व्यक्ति के लिए कोई कुप्रवृत्ति भी होती है, मन चला पर धन नहीं है तो उसकी वो कुप्रवृत्ति धनाभाव से फलवती नहीं होती। तो धनगर्भित व्यक्ति की सत्प्रवृत्ति होने पर भी उसके आसपास ऐसे लोग ऐसे साधन आज उठते हैं धन के लोभ से जो उसको गिरा देते हैं। ये दरिद्र के पास नहीं आते। धनी आदमी के पास धन के लोभ से उसके धन को ठगने के लिए ऐसे लोग आज उठते हैं चारों तरफ, जो उसको गिराना चाहते हैं जिससे उनको लाभ हो। इसलिए धनगर्भ के समान मनुष्य का चिर शत्रु दूसरा कोई नहीं है। तो तब भी इतना होने पर भी ये सारे अनर्थों के मूल धन की प्राप्ति के लिए लोग सब लालायित हैं। अनर्थ रूप है और सारे अनर्थों का मूल है। अनर्थों की उत्पत्ति धन से होती है। तो इस धन इतना होने पर भी अनर्थों को जानते हुए भी भोगासक्त मन रहने के कारण से मनुष्य धन के लिए लालायित रहता है। भोगासक्ति न हो तो धन की इतनी आवश्यकता नहीं है। दरिद्र भी पेट भरते हैं, जो धनवान भी उतना ही खाते हैं। जितनी जमीन पर वो सोते उतनी पर वो भी सोते हैं। लज्जा निवारण के लिए धूप शीत के लिए जितना कपड़ा उनको चाहिए उतना ही उनको भी चाहिए। तो परंतु जो भोगासक्ति है ये मनुष्य को धन के लिए हमेशा लालायित रखती है। और धनगर्भ व्यक्ति के पास दुष्ट आचरण, व्यसन और मद्यपानादि अभक्ष स्वाभाविक आ जाते हैं। धनहीन व्यक्ति के लिए ये चीज मन में भी आती है, तो ये तो पैसों से मिलने वाली चीज है, ये मिलती नहीं। तो धनहीन का कई नीच कर्म ऐसे हैं जिनमें धन न होने से अधिकार ही नहीं हो, वहाँ पहुंच नहीं पाते वो। तो भगवान की कृपा उन्हें बचाए रखते। उल्टा धन होने पर उन प्रवृत्तियों में जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ धन के कारण जाना होता है। धन न हो तो वहाँ कोई पूछता नहीं। तो धन नहीं होता, मन में तो आई बुरी चीज, मन में आई व्यभिचार की भावना, मन में आई जुए की भावना, मन में आई व्यसन की भावना, शराब की भावना, कोई खराब रंग नाच देखने की भावना। इन सब में पैसा चाहिए, पैसा नहीं होगा तो अंदर प्रवेश नहीं होगा। तो ये धन वालों के लिए होता है, धनहीनों के लिए नहीं होता। तो इस प्रकार से मनुष्यत्व की हानि करने वाला
और दूसरों को पीड़ा देने वाला जो विलास व्यसन है, ये धन गर्भित व्यक्तियों के अंग का भूषण रहता है। अतः विद्यामद, धनमद और कुलमद, इन तीनों मदों की बात सोचने पर मालूम होता है कि धनमद सब में प्रधान है। धनमद ही मानव को अंधा करके मानवता के विवेक से अलग ले जाता है। धनमद ही प्रभुत्व को और अविवेक को बुलाकर मनुष्य को गिराता है। तो धनमद आने पर मनुष्य उन्मत्त हो जाता है। उन्मत्तता, प्रभुत्वता और अविवेक, ये धन गर्भित व्यक्ति के स्वभाव में आ जाते हैं। तो धनमद से जो मत्त हैं, उनके हृदय में से दया निकल जाती है। धन गर्भित व्यक्ति का दयालु होना बड़ा मुश्किल, क्योंकि विलास और आराम और व्यसन ये उसके हृदय पर इतने छाए रहते हैं कि दुर्बल के, दुखी के दुख की कल्पना उसके मन में नहीं आती। वो अपने धन से और धन के मद से और धन के विलास से उसका हृदय रात दिन भरा रहता है। इसलिए वो दुखी को देख ही नहीं पाता। तो कहीं दिखता है तो उपेक्षा की, घृणा की दृष्टि से देखता है। उसके हृदय के दुख को वो जान नहीं सकता। तो इसलिए उसके मन में दया चित्त की दुर्बलता मानी जाती है। जो दया गुण है, उस दया को धन गर्भ आदमी कहता है ये तो मन की कमजोरी है, दूसरे को देख कर रो देना, ये वाला कोई अच्छी बात है, उसको तो दुख है नहीं उस प्रकार का। तो धन गर्भित व्यक्ति जो है वो इंद्रिय संयम पे नहीं कर सकता। उसकी इंद्रियां विषयों में आसक्त होती है और धन के द्वारा विषय प्राप्त हो जाते हैं। तो और फिर वो धन गर्भित जो है तो नश्वर देह को भी अविनश्वर मानता है। वो रात दिन झूला रहता है और मौत कभी आवे इसे याद ही नहीं आता। क्षणिक आनंद भोग के लिए इस प्रकार मनुष्य कितनी दुखों की भूमिका बनाता है उस ठिकाना नहीं है। जरा से आनंद भोग के लिए वो कितने उस पक्षियों को मारता है। जरा से जीव के स्वाद के लिए कितनी हिंसा करता है। जरा से अपने लाभ के लिए पशु पक्षियों के जीवन को कितना दुखी बनाता है। ये पहले की बात है, अब तो एकदम बढ़ गया। अब तो ये लील छपा भी कल्याण में आवेगा कि ये जितनी लेबोरेटरियां हैं, ये जिनमें दवाएं बनती हैं, उनका एक निहाल लिखा है, देखा हुआ यूरोपियन लिखता है कि वहां तो जा करके घबरा जाता है मन मनुष्य का, कहीं खरगोशों का सिर कुचला जा रहा है, कहीं कुत्तों के नसों में नलियां लगी हैं रस निकालने के लिए, वो बेचारे तरफा रहे हैं, कहीं उन पशुओं को जीते हुए पशुओं को भूना जाता है। इस प्रकार इतनी भयानक वाली किस लिए? मनुष्य के मामूली सुख के। ये बंदरों से दवा बनती है, उसका नाम लिखा है, बंदरों से। तो इस प्रकार ये और जितने कसाई खाने हैं ये किनके लिए है? मनुष्यों की जीव के लिए। लगभग 30,000 गाय रोज कटती है हिंदुस्तान। तो ये इसके लिए, इस मनुष्य के लिए। तो इस प्रकार से ये मनुष्य निरंतर निरंतर अपने सुख के लिए, अपने भोगों के लिए कितने जीवों को, पशुओं को, पक्षियों को, पक्षी बेचारे उड़ रहे हैं, मार देता है। और तो ये सारा का सारा भोग जो है पैसे को लेकर के होता है। जीव की तृप्ति
और इंद्रियों की तृप्ति, इसके लिए स्वच्छंद ये रात दिन पापाचरण करता है, लेकिन ये अधिकार तो नहीं है ना। अपने लिए, अपने सुख के लिए दूसरे जीवों को कष्ट देने के लिए विधाता ने इनको रचा ही नहीं। और धन और अधिकार के मध्य में जब अंधा हो जाता आदमी तो क्षणकाल के लिए भी दूसरे के देह की चिंता नहीं करता। तो कहते हैं कि ये तो शरीर